हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सतीश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कुछ प्रमुख शाखाएं पर चर्चा करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। आइए समझते हैं इसको। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है एनाटॉमी। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी क्या किया जाता है दोस्तों? शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी में परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। एस्ट्रोनॉमी में ब्रह्मांड का अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एस्ट्रोनॉमी वाला ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में क्या किया जाता है? वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन। दोस्तों, डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। किसका? वृक्षों की आयु का। किसमें? डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, इकोलॉजी में जीव एवं पर्यावरण का मध्य अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंटोमोलॉजी जेनेटिक्स आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। किसका? आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स में। उसके बाद दोस्तों, आइए बताते हैं हेलमेंथियोलॉजी में कृमियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कृमियों का अध्ययन। हेलमेंथोलॉजी में कृमियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। और इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? मछलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? इक्थियोलॉजी में। कैलोलॉजी में मानव सौंदर्य का अध्ययन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा भी जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। कैलोलॉजी मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। किसका? गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी जंतुओं के तंत्र का अध्ययन। न्यूरोलॉजी में जंतुओं के तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऑप्टिक्स में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। किसका? प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। पूछा भी जाता है ऑप्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकाश का। और पैलियोंटोलॉजी में क्या होता है? पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? जीवाश्म का अध्ययन। और पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। किसका? रोगों का अध्ययन। पोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त कह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। पेडोलॉजी पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एपिग्राफी शिलालेख का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। न्यूमेटिक्स का अध्ययन सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। इसमें न्यूमेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। किसका? सिक्कों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। आइए दोबारा इसको रिवीजन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए देखते हैं। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक अध्ययन किया जाता है। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी में किया जाता है दोस्तों। एनाटॉमी में क्या किया जाता है? शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी में परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। किसका? परिसंचरण तंत्र का। और एस्ट्रोनॉमी में ब्रह्मांड का अध्ययन। किसका? ब्रह्मांड का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है।
उसके बाद डेंड्रोलॉजी वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन किसका होता है? वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन। इसको दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना, डेंड्रोलॉजी और डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन होता है और डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इकोलॉजी में होता है जीव एवं पर्यावरण के मध्य के अध्ययन, उनके बीच का अध्ययन किया जाता है। जीव और पर्यावरण के बीच के अध्ययन के बारे में इकोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक्स आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है दोस्तों उसमें। और हेलेमेंथियोलॉजी में किया जाता है कृमियों का अध्ययन। किसका? कृमियों का अध्ययन। और इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में किसका होता है? मछलियों का अध्ययन। और कैलोलॉजी में मानव सौंदर्य का अध्ययन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जितने हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों, बार बार भी पूछे जाते हैं इसमें। इसके बाद दोस्तों ये पढ़ाते हैं नेफ्रोलॉजी। कौन सा लॉजी? नेफ्रोलॉजी, गुर्दे का अध्ययन। किसका अध्ययन? गुर्दे का अध्ययन। न्यूरोलॉजी जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। किसका? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, न्यूरोलॉजी। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। दंत मतलब दांत का दोस्तों, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। उसके बाद ऑप्टिक्स का अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन कहलाता है। ऑप्टिक्स का अध्ययन कहलाता है प्रकाश का। पैलियोंटोलॉजी दोस्तों जीवाश्म का अध्ययन। किसका अध्ययन? जीवाश्म का। और पैथोलॉजी रोगियों का अध्ययन। पोमोलॉजी दोस्तों फलों का अध्ययन, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों पेडोलॉजी, पेड़ों मृदा का अध्ययन, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी दोस्तों। एपिग्राफी शिलालेख, सब बार बार पूछे भी जाते हैं। एपिग्राफी किसका अध्ययन कहलाता है? शिलालेख का। और न्यूमेटिक्स का किसका अध्ययन? सिक्कों का अध्ययन। न्यूमेटिक्स का किसका अध्ययन होता है? सिक्कों का अध्ययन। बस दोस्तों इतना ही, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बार बार पूछे भी जाते हैं। और आज के सेशन में इतना ही प्रमुख शाखाएं थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जरूर दोस्तों। जय हिंद।